हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रकाश कुमार, जो मैथ पढ़ाता हूं। चलिए आज पूरा पहला चित्र पूरा क्लियर हो गया, वास्तविक संख्या। आज दूसरा चित्र है पोलिनोमियल, बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इस रूप को हम बहुपद कहते हैं। ये पहले थोड़ा सा लिख दिए हैं कि ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सब एग्जाम में जरूरी भी नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहे हैं। तो चलिए इस रूप को हम बीजीय गणितीय रूप को हम इसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार वो मैंने बहुपद के जो अति दो तरह से बांटते हैं। पहला है पद के आधार पर। चलिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार थोड़ा सा देखते हैं। इसमें और लिख सकते हैं, त्रिचतुर्थ भी हो जाएगा, चतुर्थ उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है बस उतना ही लिखे हैं। और घात के आधार पर। तो चलिए पहला है पद के आधार पर वर्गीकरण बहुपद का। तो एक पदी बहुपद कहने का मतलब है जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे एग्जांपल में हम लिए 5x⁴, इसमें एक पद है केवल, बस। यहाँ 2x लिखिए या यहाँ ले लीजिए 3x², बस केवल एक पद ही होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए कि -18x ले लिए, बस केवल एक पद है, उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, अब उसी तरह दूसरा देखिए। तो यहाँ देखिए, ये पूरा है से हमारा एक पद है और ये भी एक पद है, तो यह एक पदी बहुपद है। ये भी एक पद है, इसमें भी तो ये एक पदी बहुपद है। और चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होता है, केवल दो पद। जैसे कि लिखे यहाँ 2x² + 3, और यहाँ मान लीजिए कि लिख लिया 3x³ + 4x 5x³, ये 5x⁴ - 2। इसमें क्या है, केवल इसमें दो पद है, इसलिए ये द्विपदी बहुपद हुआ। ठीक, अब चलिए त्रिपदी बहुपद में जिसमें तीन पद होता है। जैसे कि लिखे 3x³ + 4x² + 2x, इसमें तीन पद है, तो ये त्रिबहुपदी हुआ। और यहाँ देखिए, मान लीजिए कि 5x² + 3x + 2, 7x² + 3x³ + 7x। अब शून्य बहुपद, जिसमें शून्य बहुपदी मतलब शून्य, जिसमें शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 लिख दिए प्लस 0 इंटू लिख दिए x⁴, और ले लेते हैं 0 इंटू 5 ले लेते हैं प्लस 0 इंटू x⁴। ये सब क्या है, ये दोनों शून्य बहुपदी है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, पहले तो ये जो अंक है इसको हम अचर बोलते हैं, अचर। और ये x है, इसको हम चर मान बोलते हैं, चर। अब यहां मान लीजिए कि लिखे 8x, तो इसमें ई हो गया, मान लीजिए स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ये अचर हो गया। अचर पद है मेरा 8, और ये क्या है, x² है, तो ये मेरा चर पद है, चर मान जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया चर अचर ना। तो चलिए ये वाला तो क्लियर हो गया होगा, एक पदी बहुपद द्विपदी। अब हम लोग यहाँ चलते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद जिसमें केवल एक घात होता है, उसको एक घाती बहुपद। जैसे कि यहाँ लिखें 2x + 3, इसमें पद मत देखिएगा, इसमें घात देखना है, ऊपर वाला। जैसे और ले लीजिए, मान लीजिए कि 5x - 3x, ये वाला देखेंगे चर मान के। चर वह वैसा मान जिसमें चर मान में केवल देखेंगे जिसका मान मैंने कितना बड़ा है, क्या है। जिस चर मान में जितना बड़ा होगा उतना ही घाती होगा। जैसे द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे, चर मान की संख्या में केवल दो घात होना चाहिए, चर मान की संख्या में। जैसे यहां लिखें 2x² + 2, इसको ऐसे भी, या फिर 3x² - 3x + 4। इनमें पद नहीं, पद गिनिएगा तो 3 होगा, लेकिन यहाँ घात कितना है, बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना है, 2, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ 5x² भी लिखिए, मतलब जिसका केवल चर मान का जो होगा घात वो 2 होना चाहिए।
अब यहाँ त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद में 3 घात होना चाहिए चर मान का, तो यहाँ जैसे लिखते हैं 3x के पावर क्यूब प्लस 4 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 9x क्यूब माइनस 7x प्लस x स्क्वायर लिखिए यहाँ प्लस 2x प्लस 9। जो ई वाला है ये भी कितना है, ये पूरा ना है, सॉरी, यहां से ए वाला है और ए वाला, ये सब कितना है, जिसका घात क्या है 3 घाती हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब चतुर्घाती बहुपद का वैसा घात होगा जो इसमें सबसे बड़ा घात 4 होना चाहिए। तो यहां लिख लेते हैं, मान लीजिए कि 4x के पावर 4 प्लस 5। अब इसका सामान्य रूप वो लिख देते हैं, सामान्य रूप में ax के पावर 4 प्लस 3x के पावर, सॉरी यहाँ आप कोई अंक नहीं लिखते हैं, सामान्य रूप लिख दे रहे हैं। ये इसका सामान्य रूप हो गया। क्लियर यहां तक हो गया है। चलिए आगे बताते हैं। बस खाली एग्जांपल देके समझा दिए जिसमें आप देखिएगा आगे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें हम पूछे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा ये बहुपद है, तो ये क्या है, ये द्विपद बहुपद है, और इसका घात पूछेंगे तो द्विघाती बहुपद है। अब कितना हो जाएगा, ये त्रिपदी बहुपद और द्विघाती बहुपद, त्रिपदी और द्विघाती। ठीक है, अब यहां मान लीजिए कि हम x प्लस 1/x लिखें। इसका पहले बताइए तो ये क्या है, इसको बताइए। तो ये हमारा ये बहुपद ही नहीं है, तो बहुपद जब है नहीं तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि त्रिघाती है कि नहीं द्विघाती है, ये बहुपद नहीं है। और बहुपद पहले तो बहुपद होना चाहिए तभी हम इसका डिफाइन करेंगे, पहले तभी बता पाएंगे हम कि ये द्विघाती है कि त्रिघाती है। तो ये पहले बहुपद ही नहीं है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स के पावर -1 लिखेंगे। तो यहाँ जो x चार मान में, जो चार मान के पावर में जो ऋणात्मक हो गया, यही क्या हो गया, ये हमको बहुपद नहीं है। तो नोट बना के लिख लीजिएगा कि बहुपद कब होगा, बहुपद कब नहीं होगा। नोट में लिखिएगा कि बहुपद होने के लिए चार मान, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया। तो चलिए यहां देखिए, बहुपद होने के लिए चार मान का घात, चार मान का घात पूर्णांक होना चाहिए, सॉरी पूर्णांक कर रहे, पूर्ण होना चाहिए, मतलब हाँ पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये नोट, कहने का मतलब है बहुपद के लिए बहुपद के घात के मान चार मान का मान पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ लिखें और ऋणात्मक होना चाहिए, इसका घात और ऋणात्मक होना चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ लिखे कि 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 2। तो इसमें बताइए आप, क्या यह बहुपद है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका चर मान के घात ऋणात्मक हो गया है।
तो हमको ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक होगा तभी यह बहुपद में होगा। तो चलिए देख, यहां तक क्लियर है, और एग्जाम्पल लेते हैं। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 7 एक्स के पावर 4 प्लस 3x माइनस 8 एक्स के पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के क्यूब कर देते हैं, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 9x के पावर प्लस 3, 8x स्क्वायर माइनस 9x पावर 3 प्लस 8x माइनस 9 प्लस 2। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ, ये बताइए क्या ये कितनी पद है, इसमें क्या पदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है और द्विघाती है, इसमें केवल 2 घात है सबसे बड़ी। चलिए इसमें बोलेंगे हम कि कौन पदी है, ये त्रिपदी बहुपद है और चतुर्थ घाती बहुपद है। इसमें घात कितना है, इसका 4 है सबसे बड़ी। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये कितनी पदी है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4, इसमें 4 चतुर्थ पदी बहुपद और चतुर्थ घाती भी है। इसका देखिए, इसका घात कितना है, सबसे बड़ा 4 है, तो यह चतुर्थ घाती है। चलिए इसमें देखिएगा, तो ये क्या है, कितनी पदी बहुपद है, 1 2 3 4। आप लोग को बोल दीजिएगा कि चतुर्थ पदी बहुपद है, तो क्या सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ इस पर, यहाँ देखिए ये चर मान है, इसके मान के देखिए ऋणात्मक हो गया है घात, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह बहुपद है ही नहीं, यह बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या पदी बहुपद है, क्या घाती बहुपद है, या बहुपद नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि यह क्या पदी है। इसी तरह इसमें भी देखिए, पूछेंगे हम कि बताइए ये क्या पदी बहुपद है, तो आप बोलिए 1 2 3 4 पदी है, बोलेंगे सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी कह दीजिएगा 9। नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसका इसमें भी देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यह क्या है, यह बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, 7x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 3/2 प्लस 9। अब बताइए ये क्या है, अच्छा से लिख देना, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पूर्णांक होने से का बट्टा में है, तो क्या ये बहुपद है, यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ यह भी बहुपद नहीं है, तो इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यह क्या पदी और क्या घाती बहुपद है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे अब शून्य ज्ञात करने के लिए बताते हैं। एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ रहता है कुछ इस तरह से, पहला ये हो गया। तो चलिए देखिएगा, कहीं चमक तो नहीं रही है ना बोर्ड, इसको मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड डायग्राम हो गया, ये थर्ड डायग्राम हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स हो गया। तो एग्जाम में इस तरह से रहता है और पूछता है कि बताइए इसका कितना शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा इसका, ये मेन है, ये वाला ये मेन है।
फिर से बना दे रहे हैं, थोड़ा सा गलती हुई। तो चलिए अब बताइएगा, एक और ले लीजिए यहाँ पे। तो शून्य होने के लिए मैं बता देता हूं सबसे पहले कि एक्स अक्ष पर कटेगा वो उतना ही शून्य होगा। मतलब चित्र में एक्स अक्ष पर रेखा जितनी बार काटेगी उसका उतना ही शून्य होगा, उसका उतना ही शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं इस चित्र में। देखिए तो हमारा पहले तो ये एक्स, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है, ये सॉरी ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। ठीक उसी तरह ये क्या हो जाएगा, वाई होगा, यहाँ वाई डैश होगा, ये एक्स डैश होगा, यहाँ एक्स होगा। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है। जो इधर का ऐसे रहता है ये एक्स एक्सिस है, और ये मतलब एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष होता है। तो क्या नोट में देखिए, यहाँ नोट में क्या लिखवा है कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उतना ही उसका शून्य होगा। तो चित्र में, पहला चित्र में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार काटा है। इस चित्र में देखिए तो आप बोलिए इसमें एक बार भी नहीं कटा है, तो क्या इसका शून्य होगा? नहीं, इसको शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, इसमें शून्य बराबर 0। इसमें देखिए इस चित्र में, इस सेकंड चित्र था, इस सेकंड चित्र में देखिए कितना शून्य के बराबर कितना होगा, अब बोलेंगे कि 1 होगा। कितने बार काटा है, एक बार काटा है, तो इसका शून्य 1 होगा। इस चित्र में देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है, एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, तो यहाँ शून्य 2 होगा, शून्य बराबर 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस चित्र में कितना होगा, आप ही देखिए कितने बार काटा है, एक बार, यहाँ 2 बार, 3 बार, एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या एक्स एक्सिस को काटा है, ये नहीं काटा है, तो ये शून्य हो जाएगा, इसमें कोई शून्य नहीं होगा उसका। अब इस चित्र में देखिए 1 2 3 4, तो इस चित्र का शून्य 4 बार। अब इसमें देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, कहीं एक्स एक्सिस को कहीं टच किया है, काटा है तो नहीं, तो इसका शून्य नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर होगा हमें। चलिए अब आगे देखते हैं। आप किसी भी बुक से बना के प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमसे कहिएगा। मैं वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बस उतना ही कराऊंगा, इससे बेसिस नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अब शून्य ज्ञात करना होगा कि कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का पहले योग और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल पहले योग, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक में लिख लीजिएगा। इसके बराबर होता है -b/a। और अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ये है क्या, इसको हम लिखेंगे, लाइट तो चमक रही है तो एक सेकेंड,
तो ये वाला होता है हमारा अचर, सॉरी चर का गुणनफल, एक्स चर का गुणनफल, गुणांक होता है, मतलब कि ए वाला बी, और यहाँ होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणनफल। यहाँ तक क्लियर है। अब उसी तरह इसमें सी में देखेंगे तो सी क्या है हमारा, सी अचर है, तो सी अचर है तो अचर, अचर पद जो होगा अचर पद, और यहाँ लिखेंगे कौन एक्स स्क्वायर का गुणन। ये तो बस थ्योरी लिखवा दिए हैं। एक्स स्क्वायर का गुणन के एक्स चार हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा स्पेस भी हो जाएगा। एक्स का गुणन, तो एक्स का गुणन कितना है, यहां से बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणनक हमारा ये है, उसी तरह अचर पद सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणनक। तो चलिए क्वेश्चन लेके हल करते हैं। क्वेश्चन है 1 सेकेंड 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 एक्स, चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हमको शून्याङ्क गुणन दोनों जांच भी करना है, सत्यापित भी करना है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। बराबर 0 कर दिए। चलिए इसको देखिए, यहाँ 6 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 7 एक्स माइनस 3, तो यहां से देखिएगा 6 18, तो यानी कि 6 एक्स स्क्वायर 0 छूट रहा है, और यहां से 18 यानी कि 9 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, पहले यहां से, ये तो शायद 9th में एक फैक्टर पढ़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट यहां से यहां गुना करके देखेंगे, और फिर ऐसा तोड़ेंगे कि जो ये दोनों को फिर जोड़ के देखेंगे, हमारा ये सेम आना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो 6 18 हो रहा है गुना करने को, तो 9 दूना के 18 हम तोड़ दिए, और यहाँ फिर सोल्यूशन करके देखेंगे 9 दो क्या मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए -7 है, यहाँ -9 है, प्लस 2 है, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या 7 नहीं आएगा, और प्लस माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह बड़ा लग गया। तो यहाँ से आप कॉमन लेते हैं, जो पहले 9th में पढ़ लिए होंगे गुणनखंड, बस उसी वही गुणनखंड से इसको तोड़ना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लीजिएगा, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिए, तो यहां से बचा 2x और माइनस 3x। अब ठीक इसी इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, और यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से अब ये दोनों में से एगो कोई कॉमन ले लीजिए, तो हम ले लिए 2x माइनस 3 एगो हो गया, और यहां से जो बचा वो वाला हो गया, कितना है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ऊपर वाला को क्या छोड़िए, इधर बताते हैं। यहां से क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये कितना है 3x प्लस 1 बराबर 0। ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, तो यानी कि 2x बराबर 3, तो यहां से x बराबर कितना आया 3/2। अब इसमें चलिए, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब हमको जांच करना है शून्याङ्कों और गुणनकों का योगफल से, तो चलिए यहां से हम लोग चलते हैं। अब जांच करना है, तो अब हम लोग चलते हैं यहां से। तो क्या होता है
शून्यकों का योगफल, इसको मान लेते हैं हम कि ये अल्फा हो गया और इसको माना कि हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 3/2 और बीटा, सॉरी यहाँ बीटा -1/3 है, -1/3 लिखिए। और चलिए यहां से देखेंगे माइनस बी बाई ए कितना है, ए है, बी एक्स का गुणक ना, तो एक्स का गुणक कितना है -7 है, माइनस ये अलग से और ये इसका भी मान -7 हो गया, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है मेरा, हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणक 6 है, तो 6 हो गया। अब ये दोनों का हल करते हैं, यहाँ एलसीएम देखिए 6 होगा, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 से ऊपर 3 तरीके 9, और इससे देखिएगा क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो 2 यहाँ 2 बार में कटेगा, तो यहाँ 2, और इधर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS बराबर RHS। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा शून्यक है वो सही आया है और सत्यापित भी हो गया है। अब उसी तरह C/A पर देखते हैं, मतलब गुणनफल पर, अभी तो इस पे ना चेक किए हैं, अब इस पे देखेंगे, नीचे वाला पे, योगफल पे, सॉरी गुणनफल पे। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा 3/2 इंटू बीटा, बीटा हमारे हम लोग कितना माने हैं -1/3, और C/A, C का मान अचर पद हम लोग का कितना है -3, और ये कितना है, ये क्या होता है, ये होता है, ये ए वाला जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है, तो c हम लोग का -3 हो गया और ये 6 हो गया। तो चलिए काटते हैं, यहां से यहाँ कट के -1/2 और यहाँ भी -1/2, तो LHS बराबर RHS, यानी कि एक गुणनफल यहाँ सत्यापित हो गया और इसके पहले योगफल सत्यापित हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6, बड़ा बड़ा लिखे, 2x स्क्वायर -8x प्लस 6। तो इसको भी इसी तरह हल करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो 6 दुना का 12, यानी कि हमको 12 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 दुना का 12 और यहाँ 8 आना चाहिए, तो अब फैक्टर करिए, 6 और 2 में टूटेगा, तो 6 दुना का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर -6x -2x, यहाँ देखिए माइनस 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 हो जाएगा, जुटेगा तो 14 8 और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2x को मान लीजिए, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा केवल x बचेगा और यहाँ -3 हो जाएगा और बराबर 0। फिर उसी तरह x -3 है वो कॉमन कर लीजिए और यहाँ बचेगा 2x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x -3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से आया 3 और यहाँ से 2x -2 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 2, तो x बराबर हमारा 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा मान लीजिए और ये हमारा मान लीजिए कि बीटा आ गया, तो अल्फा बीटा का मान आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो चलिए -b/a कितना है हम लोग का, देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणन, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x -x का गुणन, x का -x का गुणन,
और बटा में एक्स स्क्वायर का गुना। तो यहां देखिए अल्फा का मान 3, तो 3 लिखे प्लस, और बीटा का मान, बीटा का कितना है 1 1, तो यहां से 3 1 4 हो गया, और यहां से एक्स स्क्वायर का गुना कितना है माइनस, माइनस पहले से है, और इसका एक्स का गुना कितना तो -8, और यहाँ फिर इसका एक्स स्क्वायर का 2, तो यहाँ 4 है, और यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 8 और बटा में 2 कट के 4, यानी कि 4 बराबर 4। ऐसे ही सी बाई ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, और यहाँ 3 और 4, 3 बोलो सॉरी 3 इंटू 1, और सी बाई ए, सी का मान 6 और ए का मान 2, यानी कि 3 बराबर 3। यहां से फिर जांच हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब दिया रहेगा, अब एक सूत्र और होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए कि शून्यकों का योगफल दे देता है, बोलता है कि शून्यकों का योगफल इतना है, कुछ शून्यकों का योगफल दे देगा, मान लीजिए कितना, शून्यकों का योगफल मान लीजिए कि 4 दिया है, यानी कि, और गुणनफल मान लीजिए कि 1 दिया है, और बोलेगा कि हमको ये योगफल है, शून्यकों का योगफल है यहाँ, और एक कितना है, ये गुणनफल है। ठीक है, अब बोलेगा कि बहुपद ज्ञात करना है, शून्य दे देगा और बोलेगा कि इसका बहुपद निकाले, तो कुछ नहीं, बस वही अल्फा प्लस बीटा के जगह पर बस मान बैठा देना है। ये यहाँ दिया है कुछ अल्फा प्लस बीटा के दे दिया है शून्यकों का योगफल, और यहाँ दे दिया अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, बस इसमें खाली बैठा देना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए, और एक्स फॉर्मूला ये है बहुपद का, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा के 1 1। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या हो गया, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा बहुपद निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, आगे ले लीजिए। आगे लिए हैं, मान लीजिए कि -1/2 है और -1/2 है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, ये वाला। तो फिर उसी तरह द्विघात बहुपद क्या होता है, क्या लिखे, एक्स स्क्वायर था माइनस था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर वैसे छोड़ेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा -1/2, यहाँ एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2, सॉरी माइनस है यहाँ, चाहे माइनस के साइन लगा देंगे। तो चलिए अब इसको हल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2, तो अब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ x हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर, बहुपद निकल गया। अब रहेगा, मान लीजिए कि यहां दिया है 2x² और प्लस में 3x - 6 है, तो शून्य का मान ज्ञात करना है, शून्य का मान ज्ञात करना है, और इसमें दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमको मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसको ज्ञात करें, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए
क्या करेंगे, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम फॉर्मूला होता है एक अल्फा प्लस बीटा के माने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर वाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और मान लीजिए कि प्लस में होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो इसी वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। और हमको तो ये वाला तो जानते करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है यहाँ से माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। इसमें से देख लेंगे ये हमारा कुछ ही होता है, अगर इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में तो अति तुलना करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि इसमें देखेंगे माइनस बी बाई ए, क्या छोड़िए ना, इतना क्या करना है, अब ये तो तुरंत तो बता है कि ये वाला यहाँ ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है कितना है, ये यहाँ माइनस लगा रहता है तो यहाँ इसमें प्लस दिया है तो हम यहाँ -3 लिखेंगे। और सी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ये वाला होता है, तो यहाँ से -6। अभी तुरंत तो जस्ट लिखवा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो वही वाला तो लिखे हैं, बस खाली यहाँ मान रखना है। तो यहाँ ये माना गया है और इसका भी फॉर्मूला यहाँ देखिए लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको ये वाला हम छोड़ देते हैं इधर, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये वाला हम इधर ले गए हैं। तो इसको बराबर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम लोग निकाले हैं -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा -6। अब बस हो गया आंसर और का इसका 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 21। ठीक है, आंसर देख लेते हैं कितना आया है चौथा का। कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ 2 लगा है तो इसमें 2 से डिवाइड करना होगा तब जाके होगा। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ x ना केवल और यहाँ 2 लगा हुआ है तो यहाँ पहले भागा देना पड़ेगा 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ 3/2 होगा, यहाँ पे 2 होगा यानी कि -3 आएगा। अब यहाँ मान गलत हो गया है 3/2 और ये -3, तो यहाँ से 9 का स्क्वायर बोलो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से +6, एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 और ये 9 + 24 यानी कि 33/4। अब ठीक है, अगर वैसे नहीं है तो आप लोग ये वाला बताए थे उसी पर निकाल लीजिएगा -b/a करके अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो -b/a -b का माने यहाँ कितना है 3 है तो 3 और माइनस लगा माइनस a का मान कितना है 2 है 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान -6 और a का मान 2 -3 वही लिखे हैं। अगर इस पे बैठाना है तो यहाँ देखिए कुछ नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ इसमें 2 है तो पहले इसमें 2 से सब में डिवाइड कर देंगे तब डायरेक्ट इस फार्मूला को बैठा सकते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर यहां से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, आपको जैसा आसान पड़े। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब त्रिबहुपद वाला होगा तो शायद वो कल बता देंगे, आज तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। कुछ फार्मूला लिख लीजिए, अगर इसमें बनाने के लिए अगर ना टूटे तो फार्मूला होता है एक
अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछेगा तो इसको निकालने के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इसी तरह ज्ञात कर लीजिएगा। अगर वो आगे को तो अभी बता भी किए हैं तुरंत, उसी तरह और बनेगा, देखिएगा बना के, जो नहीं बनेगा फिर आगे होगा। और जो भी प्रश्न फंसता है, जो भी बुक से बना रहे हैं बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रश्न फंसेगा आप इस नंबर पे 62 035 66 958 इस पे आप एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा है। आप इस पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम बना सकते हैं। आपको कोई भी बुक हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। इसके बाद आगे होगा त्रिघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, तो अगले लेक्चर में कर दूंगा। तो चलिए, अब कुछ प्रिंस सर आ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, आइए कहिए।